जय हिंद। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है आप सभी के लिए, और ये खुशखबरी एआरओ बैरकपुर वेस्ट बंगाल की तरफ से आ रही है। हालांकि बैरकपुर के बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे अपनी भर्ती के लिए, और बार बार वो मैसेज करके फोन करके पूछ रहे थे कि सर हमारी भर्ती के बारे में बताइए, हमारी भर्ती का अपडेट क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब आपका इंतजार खत्म हुआ और भारतीय सेना ने वो खुशखबरी आप सभी के लिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस भर्ती को कब से कब तक कराया जाएगा और कहां पर कराया जाएगा, इसके बारे में मैं आप लोग को पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो हो सकता है वो बातें आपसे छूट जाए जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वही है नोटिफिकेशन 2021-2022 आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस बैरकपुर वेस्ट बंगाल के लिए, जिसे रात को ही भारतीय सेना ने लेट नाइट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसमें कि बैरकपुर के 4 जिले, 24 परगना नॉर्थ, हुगली, बांकुड़ा और पुरुलिया जिला के बच्चे भाग लेते हैं। और इस भर्ती को आरसीटीसी ग्राउंड बैरकपुर कैंटोनमेंट में कराया जाएगा। सेना का ये कहना है कि इस भर्ती को बाद में बताया जाएगा कि इस भर्ती को कब कराया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई 2021 से लेकर के 21 अगस्त 2021 के बीच में ओपन रहेगा। बच्चे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई 2021 से 21 अगस्त 2021 के बीच में कर सकते हैं। यहाँ पर भारतीय सेना ने डेट को कंफर्म नहीं किया है कि इस भर्ती को कब कराया जाएगा। भारतीय सेना का केवल यही कहना है कि इस भर्ती को बाद में बताया जाएगा। बच्चों के एडमिट कार्ड भर्ती से 15 दिन पहले उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर भारतीय सेना का यह कहना है कि इस भर्ती को कब कराया जाएगा, इसके एग्जैक्ट डेट को बाद में बताया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बातें है कैंडिडेट के लिए, और ये अच्छी बातें कैसी है इसे मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन बच्चे रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई 2021 से 21 अगस्त 2021 के बीच में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टेस्ट की भर्ती को निकाली गई है और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले सोल्जर जीडी, उसके लिए एज 17 से 21 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 169 सेंटीमीटर मांगा गया है। वही चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को क्लास 10 पब्लिक मैट्रिक पास होना चाहिए विथ मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल के लिए, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 169 सेंटीमीटर मांगा है। वही कैंडिडेट का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल एविएशन अम्निशन एग्जामिनर की, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 169 सेंटीमीटर मांगा गया है। वही कैंडिडेट का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इस सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 169 सेंटीमीटर मांगा गया है। वही कैंडिडेट का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वही कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% ईच सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 162 सेंटीमीटर मांगा गया है। वही चेस्ट 77 सेंटीमीटर
प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। अब बात कर रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो बच्चों को 10+2 अब्लिक इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। साथ ही साथ 50% इंग्लिश एंड मैथ अब्लिक अकाउंट्स अब्लिक बुक कीपिंग में भी बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म 10 पास के लिए, तो उसके लिए 17 से 23 साल जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 169 सेंटीमीटर मांगा है, चेस्ट 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को सिंपल क्लास 10 पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8 पास के लिए, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 169 सेंटीमीटर मांगा है। वहीं कैंडिडेट का चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथ ही 5 सेंटीमीटर वो फुला भी सकता है, वही बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए सिंपल क्लास 8 पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब बताने की कोशिश करता हूं कि सेना ने यहाँ पर भर्ती को कब कराया जाएगा, इसे बाद में बताने का फैसला लिया है। लेकिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई 2021 से लेकर के 21 अगस्त 2021 तक ओपन रहेगा। ये कैसे आपके लिए फायदेमंद है, इसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए जो बच्चा 8 जुलाई 2021 से लेकर के 21 अगस्त 2021 के बीच अपना रजिस्ट्रेशन करा चुका है और भर्ती उसकी चाहे वो 1 साल के भी बाद आए, चाहे 2 साल के बाद आए, चाहे 3 साल के बाद आए, लेकिन वो बच्चा अगर इसी बीच वो ओवर एज हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, भारतीय सेना उसको भर्ती कराएगी और वो बच्चा भर्ती भी होगा। और दूसरा, अगर किसी कारणवश भर्ती को पोस्टपोन कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि बच्चों को अलग से फ्रेश फॉर्म को भरना होगा, तो उस कंडीशन में भी बच्चा ये फॉर्म भर सकता है और उस टाइम जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा इसी के अकॉर्डिंग ही फॉर्म को भरवाया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ख्याल करना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ही गवर्नमेंट को लगेगा या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को लगेगा कि कंडीशन ठीक है, उसी टाइम आपको भर्ती के डेट को निकाल देगी और आपकी भर्ती करा लेगी। और सबसे अच्छी बातें और बेनिफिट्स ये है कि आप रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर लिए हैं या करने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। फटाफट आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और आप सिक्योर हो जाइए। तो ये था अभी तक अपडेट। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।